नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बड़े दिनों के बाद सोनिया गांधी का कोई वक्तव्य सामने आया है और उन्होंने ये वक्तव्य और कोई नहीं तो एक लेख के जरिए पब्लिक में लाया है। लेकिन इस लेख को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जो भाषा अभी तक राहुल गांधी की थी, जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण दिया, वो लगभग वही शब्द सोनिया गांधी ने भी रिपीट किए हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने लेख के जरिए अपने उद्गार को प्रकट किया है, लेकिन सवाल वही कि मोदी पर प्रहार किया है, देश की जो एजेंसियां हैं उन पर प्रहार किया है। और सोनिया गांधी ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं, सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी किसी टूल किट के तहत यह वक्तव्य या लेख लिख रही है। सवाल यह भी है कि एक के बाद एक जिस तरह से ये विपक्षी नेता एक सुर में ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इससे देश की बदनामी नहीं हो रही? जहां तक नेताओं का कहना है कि 85% ईडी के मामले विपक्षी नेताओं के ऊपर है, तो फिर सवाल यह भी है कि जब भ्रष्टाचार विपक्षी नेताओं ने किए, तब फिर केस किसके ऊपर दर्ज होंगे? सोनिया गांधी अपने लेख में कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता है। तो भाई सोनिया गांधी जी, आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे बताएं जरा कि कांग्रेस के किन लीडरों के ऊपर या आपके सहयोगी दलों के किन नेताओं के ऊपर आपकी सरकारों में काम हुए? आपकी सरकारों में किसके ऊपर केस किया गया? क्या ईडी और सीबीआई ने आपके बड़े लीडरों के खिलाफ कोई केस किए? कितने घोटाले हुए? कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला और कोयला घोटाला। लेकिन नतीजा तो हमने देखा नहीं। तो आज आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उस विपक्षी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से हमेशा बार बार ये सफाई दी गई है कि एजेंसियों को अपना काम अपने तरीके से करने की आजादी है और ऐसा नहीं है जो भाजपा से संबंधित या उनके सहयोगी दल के नेता भी हैं उनके खिलाफ भी एजेंसियों को एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई करने की खुली छूट है। लेकिन सोनिया गांधी ने जो सवाल उठाए अपने लेख के जरिए, उन्होंने, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी की जो भाषा थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वही उस भाषा को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी तीनों स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ध्वस्त कर रही है। आपको याद होगा इसी तरह राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोला था, सेम लगभग इसी तरह की लाइन थी। और टूल किट जब शब्द आता है तो आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जिस तरह के ट्वीट्स हो रहे थे वो कहीं ना कहीं एक टूल किट के जरिए उनको स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी और एक जैसी भाषा का इस्तेमाल कई लोगों ने किया था और इसीलिए एक शब्द जनरेट हुआ, टूल किट। तो सोनिया गांधी जी इसी तरह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर ये हमले की बात कह रही हैं। मोदी सरकार इनको ध्वस्त कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि विपक्ष को बजट, अडानी और बेरोजगार, सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दों को उठाने से रोका गया। अब इनको कौन बताए कि विपक्ष यदि शोर मचाएगा, संसद के गलियारे में खड़े होकर अडानी मोदी भाई भाई और अडानी चोर मोदी के अपमान में इस तरह के नारेबाजी करेंगे, पूरे देश ने देखा। आपको किसने रोका था? बजट सत्र था, सरकार बार बार कह रही थी कि भाई आप इस पर चर्चा करिए, लेकिन आपने तय किया हुआ था कि बजट पर चर्चा नहीं होने देंगे। आज जब वो बजट सत्र समाप्त कर दिया गया या समाप्त हो गया, तो आज सोनिया गांधी को ध्यान आ रहा है कि 40 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था और उस पर चर्चा नहीं हुई। तो आप क्या चाह रही थी कि सरकार बजट पेश ही ना करे, सरकार के काम को बाधा पहुंचाई जाए? तो आपने प्रयास किया। कांग्रेस के जितने लीडर थे और उनके साथ जो विपक्षी दल के नेता थे, जिस तरह से संसद में, दोनों सदनों में वो बार बार हंगामा कर रहे थे, जिस तरह से गलियारे में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और एक सुर में बोल रहे थे जेपीसी जेपीसी जेपीसी, सबने सुना है। सरकार अपनी तरफ से बात कर रही थी कि जेपीसी का गठन हम किसी भी विदेश की एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर गठन नहीं कर सकते। एक विदेशी एजेंसी है हिंडनबर्ग, जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई विदेशी अखबार या विदेशी कोई एजेंसी किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करे
तो हमारी संसद में उस पर बहस कैसे हो सकती है? उसका कोई आधार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल उस समय हल्ला कर रहे थे, वो जेपीसी की मांग अभी तक कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी पत्र में लिख रही हैं, उस लेख में लिख रही हैं कि साहब बहस नहीं हुई है। तो बहस तो आपने होने नहीं दी, नहीं तो सरकार तो कह ही रही थी। और सरकार में प्रधानमंत्री जिस तरह से खड़े होकर अपना उद्बोधन दे रहे थे, आपने कतई नहीं सुना। तो आज आपको दर्द हो रहा है कि आपकी आवाज रोक दी गई। आवाज रोकी नहीं गई, आपने बोलना ही नहीं चाहा क्योंकि आपके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, जो बजट था, उस बजट में जिस तरह से डिवाइडेशन हुआ, उसमें शायद आपकी ये सोची समझी रणनीति थी कि बजट पर आप सरकार का पक्ष देश को नहीं सुनने देना चाहते थे, और इसलिए आपने हल्ला गुल्ला किया और सदन के दोनों सदनों को बार बार स्थगन करना पड़ा, वो स्थिति पैदा कर दी। तो सोनिया गांधी जी वो कहती हैं कि एक सांसद का जल्दबाजी में सदस्यता को रद्द कर दिया गया। वो जिक्र कर रही हैं राहुल गांधी का। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी को किसने कहा कि आप मोदी कम्युनिटी को चोर बोलो, उसका अपमान करो, और अगर कोर्ट में केस चला है तो उसके बाद भी माफी ना मांगो, ये किसने रोका था? सोनिया गांधी जी को अगर अपने बेटे के एक सदस्यता रद्द होने का दुख है तो सोनिया गांधी जी आपका बेटा है, उसको समझाती कि बेटा गलती हो गई तो सॉरी बोल दो, माफी मांग लेते तो शायद सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन गांधी परिवार को तो अलग से एक अहंकार है कि हमारे खिलाफ तो कोई इस देश की न्यायपालिका में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे पास तो बड़े बड़े वकील हैं, हम माफी नहीं भी मांगेंगे तो भी हमारी सदस्यता को तो कोई खतरा ही नहीं है। और यही अहंकार बार बार अब इन लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब मोदी सरकार है। मोदी सरकार में ना गांधी परिवार का नाम देख करके कोई फैसले लिए जाते हैं, ना कोई भी एजेंसी अब इन पर कार्रवाई करने से रुक रही है। और यही इनकी प्रॉब्लम का कारण है कि आखिरकार ये जो ईडी है, जो सीबीआई है, ये जो कोर्ट है, ये डरती क्यों नहीं? तो अब न डरेंगे न झुकेंगे, ये मोदी जी का नारा है। और इसके साथ जो उन्होंने कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, इस नारे को सुनने के बाद ये खलबली मची हुई है। लेकिन सोनिया गांधी जी का ये लेख पत्र के जरिए आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक टूल किट तैयार होती है और उस टूल किट पर एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, और वो स्क्रिप्ट नेताओं को बोलने के लिए दी जाती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अब सोनिया गांधी हो या विपक्ष के और नेता हो। जिस तरह से सोनिया गांधी ने ये भाषा का इस्तेमाल किया है, अब देश की जनता तय करेगी कि क्या मोदी सरकार में उनको कोई कमी दिखती है। अगर सरकार के काम में कुछ ऐसा जनता को लगेगा कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो सरकार के पास, जनता के पास उसका एक हथियार है और वो है वोट। तो वोट पड़नी है 2024 में। जितना विपक्ष ये अखबारों में मैडम लेख लिख रही हैं, या राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण दे रहे हैं, या मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठा रहे हैं, आप देश की जनता को समझाना कि मोदी जी ने ईडी का दुरुपयोग किया है। तो अगर जनता को समझ में आएगा कि नोटों के जो बंडल मिल रहे हैं, जो दीवारों के अंदर से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं ईडी को, ये मोदी जी ने तो नहीं रखवाए हैं, ये कहां से मिले हैं, ये किसके हैं? अब जो सोनिया मैडम बात कर रही हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में खुद फंसी हुई हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। अगर ये केस फर्जी है तो आप न्यायालय में अपनी दलीलें रख ही रही हैं, आपके वकील वो दलीलें रखेंगे। और निश्चित जानिए कि अगर मोदी सरकार ने दुर्भावना से आपके खिलाफ कोई केस ऐसा दर्ज किया है तो आप छूट जाएंगी। इस पर लेख लिखकर यह कहना कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और सबको कुचला जा रहा है, सरकार में बोलने नहीं दिया जा रहा है, कितना बोलोगे भाई? देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे देते हो, देश के प्रधानमंत्री को आप चोर को कह देते हो, मोदी अदानी भाई भाई के आप संसद में नारा लगा देते हो, घंटों राहुल गांधी खड़े होकर कितना आरोप मोदी जी पर लगाते हैं। इसके अलावा भी आपको कहना क्या है? क्या बच गया है? क्या आपको देश के विरुद्ध जो भाषण आपने इस्तेमाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की, उसके बाद कोई एफआईआर देश के अंदर हुई? होनी तो चाहिए थी। देश की आवाज थी कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, विदेश की धरती पर जाकर देश विरोधी एक्टिविटी की है, इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने शायद इस बात को समझा है कि अगर इनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करने पर आए
तो आप देखें कि अभी तक सोइयो एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ हो गई होती। जिस तरह की एक्टिविटी राहुल गांधी की रही है, अब तक तो जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन इस बात को सरकार अच्छे से समझती है कि आज विपक्ष के पास मोदी के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरने के समय कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मोदी को फर्जी खबरों के सहारे से घेरा जा रहा है, और इसकी खुलासा जो है अभी हो ही चुका है। हिंडनबर्ग के मामले की हवा निकल चुकी, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई थी गोधरा कांड पर, उसकी हवा निकल चुकी, और अब हाल ही में अडानी ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ रुपए की आवाज राहुल गांधी बार बार उठा रहे थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे वो मीडिया में बार बार बोल रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी के जरिए अडानी का आया, ये जवाब दे अडानी के ये पैसा किसका है। वो इशारों इशारों में ये भी कह रहे थे कि ये पैसा मोदी का है। और इस पर अब अडानी ग्रुप की जो स्पष्टीकरण आया और जो उन्होंने पूरी डिटेल प्रोवाइड की है, उससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी जिस रिपोर्ट के आधार पर अडानी और मोदी को शेल कंपनी के जरिए पैसे लाने और लाभ पहुंचाने की बात कर रहे थे, वो तो फेक न्यूज थी, वो फर्जी न्यूज थी। और फर्जी न्यूज के सहारे राहुल गांधी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी हवा निकल गई है। तो सोनिया गांधी भी इसी तरह का कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रही हैं। लेख लिखने के बाद उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, पूरे देश के अंदर चर्चा है कि सोनिया गांधी लिखती है तो ऐसा लिखती है जो एक टूल किट का हिस्सा लगता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी किसी टूल किट के तहत ये लेख लिखने के लिए मैदान में आई है, या आपको लगता है कि उन्होंने अपने मन के उद्गार लिखे हैं और वास्तव में सरकार कुछ गलत कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।